ड्रामा सीरियल माँ की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और दुखी भी होने वाली है। आने वाली एपिसोड में हम देखने वाले हैं कि राहा की जो पाकीज़गी है वो तो हर तरफ से साबित हो ही जाएगी। आसिया ने जो गलत किया है गलत उसके सामने ही आएगा। आने वाली एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि जैसे ही होश आता है अदील को, अदील जो होता है जैसे उसको डॉक्टर ने बोला है कि वो पैरालाइज हो जाएगा या पैरालाइज हो गया है, तो अदील को जैसे ही थोड़ा बहुत होश आता है, उसे पता चलता है अपनी कंडीशन का, तो उसे तो जैसे बहुत ज़्यादा डर लगने लगता है। अब उसे भी मालूम होने लगता है कि उसकी बीवी ही गलत है, क्योंकि उसकी भांजी अगर इतनी गलत होती तो थोड़ा बहुत तो पता चल ही जाता कि वो गलत है। तो वो बीवी की जो है पहले भी कुछ हरकत पर गौर कर चुका होता है। जब वो चोरी छुपे फ़ोन सुन रही होती है और अदील आता है तो वो कहती है कि मेरी तो दोस्त का फ़ोन था। जब वो कहती है कि मैंने एक ज़िम्मे काम लगाया था, तो वो कहती है कि दोस्त का फ़ोन था, तो अदील को वो भी शक होता है। तो अदील अब आसिया से कहता है कि ये तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने राहा की जगह पर बतूल की जो शादी करवाई है, मुझे अभी भी उसका बहुत अफसोस है। तो जो आसिया होती है वो कहती है कि हमारी बेटी ने इज़्ज़त रखी है और आप कह रहे हैं कि अफसोस है। आपकी भांजी ने जो गुल खिलाए हैं उसका तो आपको बिल्कुल अफसोस नहीं है। अदील जो होता है वहाँ पर बीमार भी होता है ना, तो वो आसिया की तरफ मारने के लिए हाथ उठाता है। आसिया तो जैसे अब बहुत ज़्यादा गुस्सा भी हो जाती है और उसे डर भी लगने लगता है कि शायद अदील को पता चल चुका है। अदील जैसे ही बुलाता है आसिया और अदील जैसे ही बुलाता है राहा और तारा को, तो अदील को पता चलता है कि वो तो घर छोड़कर जा चुकी हैं। अदील को बतूल बताती है कि फूफो लोग खुद चले गए थे, लेकिन अदील को पता होता है कि फूफो लोग, मेरी बहन और भांजी बिल्कुल खुद नहीं जाती, इन लोगों ने उसे निकाला ही होगा। वो आसिया को रूम में बुलाता है, उसे कहता है कि तो वाकया तुमने तारा और राहा को घर से निकाल दिया है। आसिया जो होती है वो कहती है कि जैसे तुम्हें मालूम भी नहीं है अपनी बहन और भांजी की हरकतों का, वो खुद ही चली गई हैं। कोई गेट पे आया था और उसके साथ वो चली गई हैं, मुझे कुछ मालूम नहीं है और ना मेरे से उनके बारे में कोई सवाल करें। अदील कहता है मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि तुमने उन्हें धक्के देकर घर से निकाला है। आसिया कहती है बतूल से कि ये पक्का तुमने ही बताया होगा। बतूल कहती है कि मामा मैंने ऐसा कुछ नहीं बताया, आपकी हरकतों की वजह से बाबा को भी पता चल ही जाता है, वो भी जानते हैं कि आप उनको कितना अच्छा समझती हैं। दूसरी तरफ आप देखने वाले हैं कि कबीर जो है वो तो अब सोच रहा है कि वो प्रॉपर्टी जो है सारी की सारी वो राहा के नाम पर लगा दे, क्योंकि राहा के नाम पर अगर प्रॉपर्टी लग गई तो ये नरमीन जो है और सिद्रा उसे यहाँ पर रहने देंगी, वरना तो ये कच्चा चबा जाएंगी, क्योंकि वो तो पूरा दिन घर नहीं होता और उनकी खैर नहीं है। वो उन्हें वहाँ पर सुख के लिए लाया है, लेकिन ये कौन सा सुख दे रहा है। वो राहा को लेता है और लेकर वो नादरा चला जाता है। वहाँ से सारे वो जो होते हैं राहा के कागजात डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कंप्लीट करता है। अब राहा पूछ रही होती है कि बाबा आप ये क्या कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल भी कबीर राहा को नहीं बताता। राहा के नाम पर सारी प्रॉपर्टी लगा देता है और खामोश हो जाता है। अब जब सिद्रा जो होती है वो राहा को किडनैप करवाने के चक्कर में होती है, वो किसी को कॉल कर रही होती है, तो जो कबीर होता है वो सारी बात सुन लेता है कि वो सिद्रा जो है वो राहा को किडनैप करवाना चाहती है, किसी को कॉल कर रही है। तो वो मोबाइल छीन लेता है, उससे कहता है कि ख़बरदार तुमने राहा के साथ कुछ भी ऐसा किया तो राहा यहाँ पर रहेगी, और कोई किडनैप या कुछ भी हाथ भी तुमने लगाया उसे, तो मैं तुम दोनों को धक्के देकर घर से निकाल दूंगा। तुम्हें मालूम नहीं है कि सारी की सारी प्रॉपर्टी मैं राहा के नाम पर कर चुका हूँ। अगर इस घर में रहना है तो राहा के साथ अच्छे सलूक से रहो, क्योंकि जो मेरूमी उसने देखी है मैं सारा कुछ समझ चुका हूँ। अब मैं सारा अजाला करना चाहता हूँ। अब तो सिद्रा और नरमीन के पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है। अब तो वाकई वो चाहेंगी कि राहा और तारा दोनों को या तो किडनैप करवा दें या उनके खाने में ही जहर मिला दें। आपकी क्या राय है इस ड्रामे के बारे में? चैनल पर नहीं तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।